इस देश में लोकतंत्र अमृतकाल के ऐसे चरम पर पहुंच चुका है जहां खून के रिश्ते भी विचारधारा के सामने छोटे पड़ जाते हैं। नहीं समझे? ओफो। अभी हाल ही में सत्ताधारी दल बीजेपी पार्टी के मंत्रियों और सांसदों के बच्चे अपनी ही सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर सड़क पर उतर आए, नीट घोटाले पर नारे लगाए और केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा भी मांगा। जैसे आम जनता के बच्चे मांग रहे थे वैसे उन्होंने भी मांगा। जैसे ही ये हुआ, हमारे देश के नेताओं और गोदी मीडिया के अंदर का दार्शनिक जाग गया। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोले, अरे भाई, बच्चे अब एडल्ट हो चुके हैं, लोकतंत्र में उन्हें अपनी अलग राजनीतिक विचारधारा रखने का पूरा हक है। माता पिता को इसके लिए ट्रोल मत करिए भाई, हम जिम्मेदार नहीं है, उसकी अपनी एक विचारधारा है। वाह, क्या खूबसूरत बात है। सुनकर आंखों में आंसू आ गया। कितना इमोशनल लम्हा है। लेकिन जब यही काम आम जनता करे, खैर मतलब पूरा समझिए, अगर आप किसी रसूखदार नेता के बेटा या बेटी हैं तो आपकी बगावत एक कविता की तरह सुनी जाएगी। टीवी चैनल वाले आपके ऊपर सॉफ्ट म्यूजिक चलाकर दिखाएंगे, देखिए सत्ता के आंगन में पनपी वैचारिक क्रांति। आप फेमस हो जाएंगे। आपके घर पर ना तो बुलडोजर का डर रहेगा, ना पुलिस के डंडे की मार, और ना ही आपकी नौकरी छूटने का खतरा। पापा की कुर्सी आपके लिए सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस है। आप सुबह उठकर सरकार के खिलाफ नारा लगाइए और शाम को उसी सरकार की लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर घर लौट जाइए। इसे कहते हैं प्रिविलेज्ड प्रोटेस्ट, जो आम जनता के पास नहीं है। आम जनता तो मार खाने के लिए बनी ही है ना। कहानी में ट्विस्ट तो तभी आता है ना जब यही काम इस देश का आम नागरिक या आम जनता करती है। एक गरीब छात्र करता है। प्रयागराज पटना की घटना हम देख रहे हैं। कोई लड़का अपनी गाढ़ी कमाई से या माँ बाप के पैसे से तैयारी कर रहा होगा, नीट का फॉर्म भरता होगा, कोचिंग करता होगा, फिर उसके बाद पेपर लीक होता होगा। अगर इस पेपर लीक के विरोध में अगर वो पोस्टर लेके सड़क पर खड़ा हो जाए तो देखिए हमारे देश की पुलिस कितनी एक्टिव हो जाएगी। चमत्कार हो जाता है। पलक झपकते ही सोशल मीडिया के आईटी सेल के बेरोजगार लड़के एक्टिवेटेड हो जाते हैं। उनकी 3 साल पुरानी, जो लड़का खड़ा होगा उसकी 3 साल पुरानी फेसबुक पोस्ट ढूंढ निकाली जाएगी। टीवी पर हेडलाइन चमकेगी, छात्र आंदोलन के पीछे किसका हाथ? क्या देश को अस्थिर करने का अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है? पाकिस्तान के तार जुड़े हैं या चाइना के तार जुड़े हैं? जो लड़का कल तक लाइब्रेरी में बैठकर रात रात भर पढ़ रहा था, उसे सुबह तक आंदोलन जीवी, वामपंथी या टूल किट गैंग का गुर्गा घोषित कर दिया जाता है ना गजब का दोहरा मापदंड। नेता का बच्चा अगर अपनी ही सरकार को गाली दे तो वह बालिग है, समझदार है। लेकिन आम जनता सिर्फ सवाल पूछ ले या अपने हक के लिए आवाज उठा ले तो वो भटका हुआ है, बिका हुआ है, चमचा है, तलवे चाटने वाला है, पता नहीं क्या क्या है। नेताओं के बच्चों को कैमरे के सामने अपनी बात रखने के लिए हमेशा वीआईपी मंच मिल जाता है, और आम जनता के बच्चों को सोशल मीडिया पर आईटी सेल की तरफ से माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां मिलती हैं और सड़कों पर पुलिस की लाठियां प्रसाद के रूप में मिलती हैं। सच तो ये है साहब, इस सिस्टम को सवाल पूछने वालों से दिक्कत नहीं है, इसे सिर्फ आपकी हैसियत से दिक्कत है। अगर आपकी रगों में किसी बड़े नेता का खून है तो आपका हर गुनाह भी जायज है। लेकिन अगर आप आम नागरिक हैं तो आपका जायज दर्द भी इस सिस्टम के लिए एक गद्दारी है। सोचिएगा जरूर। बाकी अगर आप आम जनता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि मैं तो आती हूँ, तो संभल कर रहिएगा। मैं भी बहुत संभल कर रहती हूँ, क्योंकि आपके पीछे कोई ना कोई आईटी सेल वाला लग चुका होगा और बचाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत बद्दी बद्दी गालियाँ मुझे दी जाती हैं, धमकी दी जाती हैं, कमेंट बॉक्स भरे हुए हैं गालियों से। मैं रोज पढ़ती हूँ, आनंद आने लगा है अब इसमें, क्योंकि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड जो घूम रहे हैं। आईटी सेल यही काम कर रहा है, सिर्फ गाली देने का। पटना में बच्चों के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्बरता हुई है, मारा गया है, मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया है। पकड़ पकड़ के, जब आपने पकड़ लिया तो फिर मार किस आधार पे रहे हैं? कोर्ट में ले जाइए ना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए। कुछ नहीं, बस पीट रहे हैं बच्चों को, ढूंढ ढूंढ के पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। कहाँ का न्याय है? खैर, आम जनता है ही पीटने के लिए। प्रिविलेज तो सिर्फ नेताओं के बच्चे हैं और कुछ बिजनेसमैन के बच्चे हैं।
आम जनता तो पिटने के लिए है, सड़क पे अपने हक के लिए जाएगी तो लाठी खाएगी। घर बैठिए, चुपचाप जीवन यापन करिए, 2 वक्त की रोटी ही में सब्र करिए, क्योंकि ये सरकार यही चाहती है।